नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का टुडेज एग्ज़ाम में हार्दिक स्वागत है। आज हम कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो रीजनिंग के बेस पर हैं, जो टॉप 5 क्वेश्चन हैं, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और समझिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपका हर डाउट हम क्लियर करेंगे। तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके सामने ये पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। पहले मिसिंग नंबर है। देखिए दोस्तों, निम्न में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का अर्थ होता है मिसिंग नंबर। हमें इस सारणी में मिसिंग नंबर देखना है। हमें कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ कॉर्नर में मिसिंग नंबर दे रहा है। सबसे लास्ट में मिसिंग नंबर हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आने वाला है इन चारों में से। तो चलिए दोस्तों, अगर ऐसी कोई सारणी का है और मिसिंग नंबर सबसे लास्ट में दे रखा है तो उसके हिसाब से हमें सारणी को किस प्रकार हल करना है। हमें ऊपर से नीचे की ओर हल करना है सारणी को, नहीं कि हमें इस पंक्ति को इस तरफ ज्ञात करना है। हमें ऊपर से नीचे की तरफ ही ज्ञात करना है, क्योंकि नीचे सबसे बड़ी संख्या नीचे दे रखी है। देखिए 45 और यहाँ पे दे रखा है 95 और हमें क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या फाइंड आउट करनी है। तो चलिए दोस्तों हम अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों पहले हम इस शॉर्ट ट्रिक को अपनाते हैं। 9 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। 9 इंटू 6, तो 9 इंटू 6 करें तो कितना आएगा? 54 आएगा, 54 आएगा। लेकिन यहाँ पे आ रहा है हमारा 45। इसी प्रकार इसको देख लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई 7, 12 7 कितना होता है? 84, 84 होता है। लेकिन हमारे यहाँ आ रहा है 95 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी ट्रिक काम नहीं कर रही है, तो हम दूसरी ट्रिक को अपनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, दूसरी ट्रिक या तो मल्टीप्लाई से होती है या तो होती है वर्ग से। तो हमने मल्टीप्लाई वाली ट्रिक अपना ली है, उससे हमारा ये आंसर नहीं आ रहा है, तो हम अपनाएंगे अब वर्ग वाली ट्रिक। देखिए 9 का स्क्वायर कितना होता है? 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, 81। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 36 होता है। 81 में से 36 घटाएं तो दोस्तों, चलिए दोस्तों, एक में से 6 जाता नहीं है, तो 8 में से इसको एक हासिल दी तो यहाँ गया 11। 11 में से 6 जाएंगे तो पीछे कितना बचेगा? 5। और 8 के पास कितना है? 7। 7 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 4। तो ये आ रहा है यहाँ पे 45। इसका मतलब यहाँ पे भी ये 45 आ रहा है। हमारी ये ट्रिक काम कर गई है। मतलब पहली संख्या का वर्ग करके दूसरी संख्या का वर्ग उसमें से माइनस कर दो तो नीचे वाली संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार नेक्स्ट में देखते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। ठीक है, तो 4 में से 9 जाएंगे नहीं, तो 14 में से 9 जाएंगे, पीछे कितना बचेंगे? 5। 14 में से 9 जाएंगे, पीछे बचेंगे 5। यहाँ पे कितने रहे? 13। 13 में से 4 जाएंगे, पीछे बचेंगे 9। तो कितना आएगा? 95। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन मार्क को जगह संख्या फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है 67। 8 को 2 बार गुणा करना है। 8 8 67 होता है। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर होता है 9। 67 में से 9 डायरेक्ट घटा देंगे तो पीछे कितने बच जाएंगे? 55। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी? 55 आएगी। 55 जो हमें ऑप्शन नंबर कौन से में दे रखे हैं? ए इज गलत, बी गलत, सी इज राइट। सी ऑप्शन हमारा राइट होगा। 55 इज करेक्ट आंसर, डी गलत। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। तो आपके सामने ये नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाता है।
जो हमेशा इस प्रकार के कोड को पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। पहले ध्यान से पढ़ते हैं। एक विशिष्ट कोड भाषा में BAD बैड को 7 लिखा जाता है तथा SAP सैप को 9 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में BAN बैन को किस प्रकार लिखा जाएगा। हमें दो वर्ड दे रखे हैं और उनका कोड दे रखा है 7 और 9। उसी प्रकार हमें एक वर्ड दे रखा है BAN, उसका हमें कोड फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। शुरुआती संख्या में पहले है बैड, तो इसका हम देखेंगे क्रम, कोडिंग देखेंगे। बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। और वापस डी है, सॉरी BAD, डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। अगर हम इन तीनों को जोड़ दे, ऐड कर ले, तो कितना होगा, 2 और 1 3, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7। तो हमारे यहाँ पे 7 आ रहा है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वर्ड सैप में देखते हैं। तो देखिए दोस्तों SAP सैप, एस कितने नंबर पे आता है, एस नंबर 19 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। और पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। तो दोस्तों इसको हम ऐड करते हैं। अगर यहीं पे दोस्तों विद्यार्थी क्वेश्चन को यहाँ कोडिंग लिख के छोड़ देता है कि इनको जोड़ेंगे तो ज़्यादा संख्या आएगी लेकिन 9 नहीं आएगी, ऐसे आपको नहीं करना है, इससे आगे सोल्व करना है। अगर हम इसको जोड़ेंगे, देखिए दोस्तों 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, 7 और 9 कितने हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा 16। यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ चल जाएगी 1, 1 और 2 और 1 3, टोटल हो जाएगा 36। यहाँ पे 36 आने पर विद्यार्थी घबरा जाता है और क्वेश्चन को छोड़ देता है और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाता है। लेकिन इसका हमें एक रूल पता कर होना चाहिए कि हमें एक संख्या में करना है। डबल संख्या आई है तो इसको सिंगल में लिखना है, तो सिंगल में लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 36 है तो 3 + 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। दोस्तों समझ में आ गया होगा, हमें सिंगल संख्या रखनी है। तो डबल संख्या आई है 36, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इसी प्रकार हम बैन को फाइंड आउट करेंगे। तो दोस्तों देखिए BAN ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। बी कितने नंबर पे आता है, बी आता है 2 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। और एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे आता है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे। देखिए दोस्तों तीनों को ऐड करेंगे तो टोटली कितना हो जाएगा, 14, 1 15 और 2 15 और 2 कितना हो गया, 17 हो जाएगा। यहाँ पे भी डबल संख्या आ रही है तो हमें डबल संख्या नहीं रखनी है। ऑप्शन में कोई भी 17 नहीं दे रखा है, तो हमें इस संख्या को सिंगल बनाना है। 1 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सी गलत, बी गलत, डी गलत। तो बैन का कोड कितना हो जाएगा, बैन का कोड हो जाएगा 8। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। मिसिंग नंबर हमें कहाँ दे रखा है, इस थर्ड ऑप्शन में मिसिंग नंबर हमें ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम बीच वाली मीडियम वाली संख्या को देखेंगे जो किस प्रकार आई हुई है। इन तीनों चारों संख्याओं को क्या किया गया है जिससे ये 10 आया है। इन तीनों चारों संख्याओं को क्या किया गया है कि यहाँ पे 24 आ रहा है। इसी प्रकार हमें इन चारों संख्याओं से जोड़ना घटाना कुछ भी करना है, हमें इस क्वेश्चन मार्क की संख्या लानी है। तो दोस्तों चलिए हम एक शॉर्ट सी ट्रिक अपनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। शुरुआती संख्या में ऐसे सवाल आए तो सर्वप्रथम हमें जोड़ का ऑप्शन, ऐड का ऑप्शन अपनाना है, बाद की शॉर्ट ट्रिक बाद में अपनानी है। अगर ऐड वाली ट्रिक काम कर जाए तो हमारा टाइम भी बच जाएगा और जल्द से जल्द हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों 6 और 4 को जोड़ेंगे, 6 और 4 को जोड़ेंगे हो जाएगा 10,
10 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 12 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 12 हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है 10 दे रखा है। इसी प्रकार यहाँ इससे 2 ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड में देख लेते हैं कि इससे 2 ज़्यादा आ रहा है, तो फिर हमारी वो शॉर्ट ट्रिक काम में ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, 10 और 8 को जोड़ेंगे तो 18, 18 और 6 को जोड़ेंगे तो 24, और 24 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ भी 2 ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ज़्यादा आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, 12 में से -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, और 26 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। ये 24 यहाँ पे आ रहा है और ये 10 भी यहाँ पे आ रहा है। इसका मतलब ये हमारी शॉर्टी ट्रिक काम कर गई है। इन दोनों को पूरी चारों संख्या को ऐड किया है, उससे ज़्यादा हुआ, उसमें से कितना घटाएं 2 घटाए हैं। 24 में से 26 आए, 26 में से 2 घटाए तो 24 आ रहा है। इसी प्रकार हमें मिसिंग नंबर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 14 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26, 26 और 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 40, कितना आ जाएगा 40, 40 आ जाएगा। 40 में से -2 करेंगे, क्योंकि हमने इसमें से -2 किए, इसमें से -2 किए, पूरी ऐड में से -2 किए, तो पिछले कितने बन जाएगा 38 बच जाएगा। तो 38 इस मिसिंग नंबर के स्थान पर क्या आएगा 38 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि वो भी अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने वह द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हेन अरे का एक सवाल पूछा जरूर जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। नीचे दी गई प्रश्न का सही वहन आरेख बताइए। देखिए दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, एक दिल्ली, श्रीलंका और एशिया। ठीक है दोस्तों, इन तीनों कॉम्बिनेशन को, इन तीनों को ध्यान से देखिएगा। तीनों क्या है, पहले से क्या है, स्थान क्या नाम दे रखा है, दिल्ली है, श्रीलंका है और एशिया है। देखिए भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली है। ठीक है, श्रीलंका एक अलग देश है जो एशिया के अंतर्गत आता है। तो ठीक है दोस्तों, भारत भी एशिया के अंतर्गत ही आता है। तो शुरुआत में हम क्या बनाते थे, एक बना देते हैं ये एशिया। ठीक है, एशिया, दिल्ली भारत की राजधानी तो भारत के अंतर्गत ही आती है, तो ये आ गई, यहाँ पे आ गई ये दिल्ली। और श्रीलंका भी एशिया के अंतर्गत ही आती है, अलग देश है, तो ये आ गए यहाँ पे श्रीलंका। ऐसा ऑप्शन हमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी इज हमारा राइट होगा। ए गलत, सी गलत, डी गलत। तो दोस्तों ध्यान से देखना, हमें ऐसे कोई भी वहन आरेख के सवाल पूछ ले तो हमें उस 3 या 4 वर्ड दे रखे हैं, उन पे हमें डिस्कशन या थोड़ा थिंक करना है कि ये हो सकता है। देखिए दोस्तों, एशिया सबसे बड़ा होता है, तो एशिया के अंतर्गत ही आता है, श्रीलंका अलग देश है, और भारत की राजधानी दिल्ली है, वो भारत भी एशिया के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी इज राइट हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा एशिया हो गया, ये दिल्ली हो गई, ये श्रीलंका हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। अगर 3 से 30 आ रहा है, उसी प्रकार 7 से संबंधित या ऑप्शन नंबर क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसको अगर हम 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या कितना आ रहा है 30 आ रहा है, लेकिन अगर हम 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ रहा है। 70 यहाँ ऑप्शन नंबर किसी में भी नहीं दे रखा है, तो हमें दूसरी शॉर्ट ट्रिक अपनानी होगी। शॉर्ट ट्रिक है हम करेंगे 3 का क्यूब और उसमें 3 ऐड करेंगे। 3 का क्यूब कितना होता है 27, 27 + 3 करेंगे तो कितना आ रहा है
30 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 30 आ रहा है रिलेशनशिप में। ठीक है, उसी प्रकार हम 7 का क्या करेंगे, क्यूब, और उसमें 7 ऐड करेंगे तो हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह संख्या आ जाएगी। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 243। ठीक है, 7 का क्यूब 343, 7 का क्यूब होता है 343। ठीक है दोस्तों, 7 का क्यूब 343 प्लस 7 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 3 हो जाएगा 10, असल की 1, 4 1 5 और 3 350 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहली संख्या का वर्ग किया, घन किया है, सॉरी घन किया है, और उसमें जो घन जिसका घन कर गए उसकी संख्या को ऐड किया है। 27 प्लस 3 किया है तो कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। तो यहाँ हमारा 30 आ रहा है। 7 का घन प्लस 3 करेंगे, 7 का घन 343 प्लस 3 ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे, सॉरी 7 का करें तो 343 और कितना हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना आएगा, 350 आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट हो जाएगा। वर्ग घन किया है, घन में जिसका घन किया है उस संख्या को ऐड करना है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं आपको ये 4-5 क्वेश्चन समझ में आ गए हो। नोट जरूर करिएगा दोस्तों।